सभी को जिंदाबाद। लोकतंत्र में अगर लोगों का तंत्र है, अगर हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल, तो ये हो कैसे रहा है? और इसके सीधे दो कारण हैं। एक कारण है कि सरकार जो सेंटर में बैठी है स्पेशली, वो ये समझ गई है कि अगर लोग सवाल उठा सकेंगे और अगर लोग आवाज उठा सकेंगे, विरोध कर सकेंगे, तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा एक जो प्रहार आज है, अटैक है, दैट इज ऑन द राइट टू क्वेश्चन, द राइट टू डिसेंट। जो भी खड़ा होके सवाल पूछ रहा है आज, या फिर अपना विरोध जताता है किसी पॉलिसी, किसी कानून, किसी नीति के खिलाफ, उसे क्रश करने का काम चल रहा है। उसे एंटी नेशनल बोला जाएगा, अर्बन नक्सल बोला जाएगा, अलग अलग तरीके के लेबल लगा दिए जाएंगे और तमाम ऐसी आवाजें जो ये सब कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, सरकार को शोइंग ट्रूथ टू पावर, उनके ऊपर यूएपीए, पीएमएलए जैसे खतरनाक ड्रैकोनियन कानून लगा के उन्हें सालों साल अंदर करा जा रहा है। अभी आप देखिए शोमा सेन जो निकल के आई है जेल से, उन्हें जज ने कहा कि इनके खिलाफ तो इतना भी हमें एविडेंस नहीं मिला, तो 5 साल जेल में रही वो, क्योंकि यूएपीए का कानून ऐसा ड्रैकोनियन कानून है। इन सब कानूनों का इस्तेमाल करके आवाजों को दबाया जा रहा है पूरे देश में। एक चिलिंग इफेक्ट, एक डराने का काम चल रहा है। जो सारे कानून हैं, सूचना के अधिकार कानून जैसे, जो हमें सरकारों से सवाल पूछने का अधिकार देते हैं, उन सबको एक एक करके कमजोर बनाया जा रहा है। पिछले 4 साल में 2 बार सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने के लिए लॉज पार्लियामेंट में लाए और बिना किसी डिस्कशन के पास करा दिया पार्लियामेंट में। और सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हम सभी लोगों को सशक्त करता है कि हम सरकारों से सवाल पूछ सके, जो भी गड़बड़ी हो रही है उसे बाहर निकाल सके। और तमाम ऐसी स्कीम्स लाई जा रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाई जा रही है जो आरटीआई के बाहर, सूचना के अधिकार के बाहर है। कह के लाया जाता है कि आपको सूचना नहीं देंगे, छुपा के काम करेंगे। पीएम केयर्स, अभी तो वो आया ही नहीं है सूचना बाहर। पीएम केयर्स एक ऐसा फंड बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री इज द चेयर ऑफ द ट्रस्ट। हमारे बहुत सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर इन देयर एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी, दे आर मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट। उन्होंने पैसे इकट्ठे करे, पहले ही कुछ दिनों में 3000 करोड़ रुपए इकट्ठे करे, कह के कि हम पब्लिक अथॉरिटी हैं। लेकिन जैसे ही सूचना मांगी लोगों ने आरटीआई के तहत, वो कहना शुरू हो गए पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने कानून अमेंड कर दिया कि हम नहीं आते हैं, हम नहीं बताएंगे कि कहां से पैसा आया पीएम केयर्स में और कहां जा रहा है। इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिस तरीके से लाए गए और जिस तरीके से लोगों को कहा गया आपको कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको जानने की कि कहां से पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी में आ रहा है, ये तरीके अपना लिए हैं सरकार ने सूचना खत्म करने के, हमारे सवाल पूछने के अधिकार को खत्म करने के, जिससे कि लोग सूचना जाने ही नहीं। आप ये देखिए, इस बार 1881 के बाद शायद पहला बार है कि डेकेडल सेंसस नहीं हुआ। और सेंसस नहीं हुआ मतलब कोई डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन पीएम का ही ऑफिस से ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। अभी हाल ही में कल आया कि मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई और हिंदुओं की घट गई। ऐसी सी बेबुनियादी मिस इन्फॉर्मेशन बाहर आने लगती है और जो तथ्य है, जो डेटा है, वो खत्म किया जा रहा है। इससे बड़ा खतरा लोकतंत्र में क्या होगा? और ये सब कुछ तब मुमकिन है जब हमारी संस्थाएं एकदम चुप हो जाएं, उन्हें तोड़ दिया जाए। इंस्टीट्यूशंस को, जो आज हमारा जो चर्चा का भी विषय है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आप ये देख लीजिए कि आज तो मैं कहूंगी कि 2 तरह के इंस्टीट्यूशन हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो काम ही नहीं करता और दूसरा
ऐसा इंस्टीट्यूशन जो वेपनाइज हो गए हैं, जो पूरी तरह से गलत काम करने वाले को कुछ नहीं कहेंगे और जो शिकायत करेगा उसी को पकड़ के अंदर डाल देंगे। वेपनाइजेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इज हैपनिंग।